हेलो दोस्तों, बंधु क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग एक नए टाइप के क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। परसेंटेज में एक क्वेश्चन आता है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो एग्ज़ाम में बच्चे ऐसे क्वेश्चन में फंस जाते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में अलजेब्रिक आइडेंटिटी दे दी गई है, एक्स वाई दे दिया गया है, कोई नंबर नहीं दिया गया है। जब नंबर रहता है तो बच्चे आसानी से कर लेते हैं क्योंकि नंबर से आप अच्छे से यूज टू होते हैं, लेकिन अलजेब्रिक आइडेंटिटी से आप अच्छे से यूज टू नहीं होते हैं। तो जब आइडेंटिटी आएगी या फिर आपका जो टर्म्स है एक्स या वाई ए बी सी, ऐसे टर्म्स में जब वैल्यूज़ आएंगी तो फिर उनको कैसे करेंगे, आइए देखें इनको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। क्वेश्चन है आपके सामने, व्यंजक एक्स वाई स्क्वायर में दोनों चरों x और y के मानों में 20% का कमी किया गया है। व्यंजक के मान में कितने का कमी हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। आपको देखना है एक्स वाई स्क्वायर। मेथड वन इसका देखिएगा, एक्स वाई स्क्वायर लिखा है, x की पावर 1 है और y की पावर 2 है। इसका मतलब x एक बार है और y आपका 2 बार है। x की वैल्यू एक बार है और y की वैल्यू 2 बार है। परसेंटेज में कोई भी चीज़, कोई भी वैल्यू 100% होती है, तो x भी अपने आप में 100% है और y भी अपने आप में 100% है। लेकिन y 2 टाइम्स है, 2 बार है, तो यहाँ पे 2 बार ये ऑलरेडी 100% है। तो ये रियल में लिखा हुआ है, x की वैल्यू आपकी 100% है तो x आपका 100 है, और y भी 100% है तो y भी 100 है। लेकिन y 2 बार है तो 2 बार ये रहेगा। सॉल्व कर लेंगे इसको तो आपका आ जाएगा 6 टाइम्स 0। उसके बाद क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 20% का कमी हो गया है। तो कोई भी वैल्यू 100% होती है, 20% का कमी हो जाएगा तो कमी के बाद क्या हो जाएगी वैल्यू। जब 20% का कमी हो जाएगा तो वैल्यू आपकी बचेगी 80%। तो 80 कितनी बार, एक बार यहाँ पे, 2 बार यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा 80, फिर से मल्टीप्लाई 80, फिर से मल्टीप्लाई 80, 3 टाइम्स, क्योंकि x की वैल्यू एक बार है और y की वैल्यू 2 बार है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 8 का मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे तो 512 आ जाएगा। 3 जीरो है तो ये आपने नोट डाउन कर लिया। पहले आपकी वैल्यू ये थी, अभी ये हो गया है, ये था, ये हो गया, तो कुछ कम हो गया है वैल्यू। कितना कम हो गया है वो देखते हैं। तो इसमें से इस वैल्यू को आप घटाएंगे तो आएगा 488। 1000 है आपका, यहाँ देखिए ध्यान से, 1000 में से अगर हम 512 घटा देंगे तो 488 आ जाएगा। 000 है और 000 यहाँ पे है तो 000 आप यहाँ पे ऐसे उतार लेंगे। कमी किस में हुआ है, तो कमी इस वाली वैल्यू में हुआ है। मेन वैल्यू आपका यही था, इस वाली वैल्यू में आपकी कमी हो गई है। इसको नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं। 2 जीरो इससे आपका कैंसिल आउट हो गया, 1 2 3, 3 जीरो इससे कट गया। 10 से डिवाइड देंगे तो 48.8% आपका टोटल, आपका जो वैल्यू है उसमें 48.8% का कमी हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट मेथड था। मेथड 2 इसका देख लीजिए कि इसको और इजी तरीके से कैसे आप कर सकते हैं। आपका इक्वेशन है एक्स वाई स्क्वायर। मेथड 2 देखिएगा, x 1 टाइम है और y 2 टाइम है। आपने जो वैल्यू 100 मानी थी उसको आप 10 मान सकते हैं। तो आपने लेट किया कि वैल्यू 10 थी और ये 10 थी। क्योंकि x 1 टाइम है और y 2 टाइम है तो x की वैल्यू 1 टाइम और y की वैल्यू 2 टाइम्स आपने लिखा। इसको सॉल्व कर लेंगे आप तो कितना आ जाएगा 1000। उसके बाद 20% का कमी हो गया तो 20% का जब कमी हुआ तो 10 में 20% का कमी होगा तो बचेगा कितना आपका 8। कितनी बार बचेगा, 3 बार बचेगा, क्योंकि x की वैल्यू 1 टाइम है और y की वैल्यू 2 टाइम है। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 512। 1000 में से 512 घटाएंगे तो 448 आ जाएगा। 488। कमी कितने की हुआ, 1000 में 512 हो गया तो कमी 488 का हुआ। कमी किस में हुआ है, 1000 में। परसेंटेज निकालेंगे तो गुणे 100 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया। 10 से डिवाइड देंगे तो 48.8% आ जाएगा। दोस्तों ये आपका मेथड थर्ड था और मेथड 2 था। मेथड थर्ड देखते हैं कि तीसरे तरीके से इसको कैसे करेंगे आप, थोड़ा सा और इजी हो जाए। आपने यहाँ पे 100 मान लिया था, यहाँ पे 10 मान लिया था। हम इसको फ्रैक्शन मान के करते हैं, 1 लेट करके करते हैं।
तो आपका इक्वेशन है एक्स वाई स्क्वायर, लेट कर लेते हैं कि कोई भी वैल्यू आपकी 1 थी। जैसे परसेंटेज में आप किसी भी वैल्यू को 100% मानते हैं, उसी तरीके से फ्रैक्शन में किसी भी नंबर को आप 1 लेट करते हैं। तो x की वैल्यू 1 है, y की भी वैल्यू 1 है, लेकिन 2 टाइम है तो 2 टाइम लिख देंगे। तो ये टोटल आपका वैल्यू 1 ही हो जाएगा। 20% का कमी हुआ है, तो 20% की कमी के बाद वैल्यू क्या रह जाएगी? 1 में 20% का कमी करेंगे तो 4/5 आ जाएगा। 3 टाइम्स 4/5 आ गया। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा, 4 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 हो जाएगा। 5 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आ जाएगा। 1 था, 64/125 हो गया। पहले वैल्यू आपकी 1 थी, अभी इतना हो गया, तो कितने का कमी हुआ? 1 में से इसको माइनस करेंगे या फिर 125 में से 64 को माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 61 आ जाएगी। किस में कमी हुआ है? 125 में। इसमें 1 में से 64/125 घटाएंगे तो 61/125 आ जाएगा। परसेंटेज वैल्यू निकालना है तो गुणे 100। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 48.8% आपका वैल्यू आ जाएगा। ये तो आपका तीसरा तरीका था, लेकिन इन सब तरीकों से आपको बस केवल एक पैटर्न फॉलो जो हो रहा है उसको देखना है, सीखना है। लेकिन एग्जाम में कैसे करना है, एग्जाम में देखिए दोस्तों आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। मेथड 4 इसका देख लीजिए कि चौथे तरीके से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आइए देखिए, आपका क्वेश्चन में कह रहा है कि 20% का कमी हुआ है। क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि 20% का कमी हुआ है। 20% की कमी को आप क्या बोलते हैं फ्रैक्शन में? 20% को बोलते हैं 1/5। इसका मतलब यही कि कोई भी वैल्यू 5 थी, उसमें 1 का कमी हो गया है। आपकी वैल्यू क्या थी? 5 थी, 1 का कमी हुआ तो बचा कितना? 4 बच गया। पहले 5 था, 1 का कमी हुआ तो आपका 4 अभी बचा हुआ है। आपका इक्वेशन है एक्स वाई स्क्वायर। एक्स 1 टाइम, वाई 2 टाइम है, तो आपका पहले था क्या? 5 था, 1 का कमी हुआ है तो 5 था, कितनी टाइम? 3 टाइम्स था, तो 5 × 5 × 5 ये 125 हो गया। कि 125 आपका पहले से वैल्यू था। अभी बचा कितना है? 4। कितनी टाइम बचा हुआ है? 3 टाइम्स 4 × 4 × 4। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 64। 125 था, 64 हो गया। कितने का कमी हुआ है? 61 का कमी हुआ है। किसमें कमी हुआ है? 125 में। परसेंटेज निकालना है तो गुणे 100 कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 48.8% की वैल्यू आ जाएगी। दोस्तों ये तरीका और था, आप एग्जाम में लगभग इसी तरीके से करें तो ज़्यादा तेज़ी से क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। इसको और भी थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप ऊपर थोड़ा सा देख लें, मेथड 5 इसका यहाँ पे जगह है कि और इसको सिंप्लीफाई कैसे किया जा सकता है। आपका वैल्यू देखिए 20% दिया है कि 20% का कमी हुआ है। अगर 20% का कमी हुआ है इसका मतलब 80% आपका बच रहा है। 20% का कमी इसका मतलब 80% बचा। तो 20% का कमी हुआ इसका मतलब आपका 80% बच रहा है। 80% बचा, और 80% जो वैल्यू है इसको आप क्या बोलते हैं? 4/5। इसका मतलब यह है कि 5 था पहले, अभी कितना हो गया है? 4 हो गया है। 5 था पहले, अभी कितना हो गया? 4 हो गया। और इक्वेशन जो आपका दिया गया है वो ये है एक्स वाई स्क्वायर। एक्स की पावर 1, वाई की पावर 2। तो 5 था, 4 हो गया। 5 पहले था, कितनी बार था? 3 टाइम्स था। 1 टाइम यहाँ, 2 टाइम यहाँ, टोटल 3 टाइम था। तो 5 की पावर 3 हो जाएगी। कितना हो जाएगा? 125। अब कितना बचा है? अभी आपके पास 4 बचा हुआ है। कितनी टाइम? 1 टाइम यहाँ, 2 टाइम यहाँ, 3 टाइम्स। तो 4 का पावर 3 कितना हो जाएगा? 64। 125 था, 64 हो गया, तो कितना बचा आपके पास? 61 बचा। कितने में से? 125 इंटू में 100। इसको सॉल्व कर देंगे तो आसानी के साथ आपका 48.8% आ जाएगा। एग्जाम में दोस्तों आप इस तरीके से कर सकते हैं या फिर इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी तरीके आपके पास बहुत सारे हैं, जिस भी तरीके से आप एग्जाम में करना चाहें करें। लेकिन हमारे हिसाब से अगर देखा जाए तो एग्जाम में आप इस तरीके से करिएगा या फिर इस तरीके से करिए तो बहुत तेज़ी से इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो दोस्तों आपने देखा कि इस टाइप के क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं, जहाँ पे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ आ जाती है, वहाँ पे बच्चे क्वेश्चन को देखते ही डर जाते हैं और आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चन वो कर नहीं पाते हैं। लेकिन इस टाइप से अगर आप क्वेश्चन को करेंगे, हमने बहुत सारे तरीके आपको बताए, 4-5 तरीके,
इनसे जब भी आप क्वेश्चन करने जाएंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा और आपको बहुत आराम से आंसर दे देगा। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए तरीके के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।